आज इंडिया के 5 सबसे अमीर लोगों में से दो एक ही कम्युनिटी से आते हैं, जिनकी आबादी इंडिया में सबसे कम और वर्ल्ड की वन ऑफ द माइनस्ट रिलीजन है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जैन कम्युनिटी इंडिया की सबसे अमीर कम्युनिटी है, जिसकी आबादी सिर्फ 0.4% होने के बावजूद और टोटल इनकम टैक्स पेयर में से 24% इनकम टैक्स पेयर इसी कम्युनिटी से आते हैं और 2009 में ये नंबर 42% था। अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, सन फार्मास्यूटिकल के मालिक दिलीप सेंघवी और इसरो जो कि आज चांद और मंगल ग्रह को छू रहा है, उसकी नींव रखने वाले विक्रम साराभाई, जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली, जिन्होंने पॉपुलर फिल्में जैसे देवदास और पद्मावत दी है, वो सब इस छोटे से कम्युनिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। आज पूरे दुनिया में 65% सोने और हीरो के कारोबार इन्हीं का है। 80% से ज़्यादा जैन हाईएस्ट वेल्थ क्वार्टाइल में आते हैं। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे इतनी छोटी कम्युनिटी होने के बाद भी जैन लोग इतने अमीर कैसे हैं। वो कहते हैं ना, अगर किसी के आज को अच्छे से समझना है तो उसके अतीत को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं कि जैनिज्म की शुरुआत हुई कहाँ से। आज से 2500 साल पहले वर्धमान महावीर जी की शिक्षा लेके अहिंसा के मार्ग पे चल रही जैन कम्युनिटी, जो कि मोक्ष की खोज में थी, आज वो इंडिया की रिचेस्ट कम्युनिटी बन गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसमें आपको जैन भाइयों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी और एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है इनको अमीर बनाने में, जिसको हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। जैनिज्म के 5 नियम है: अहिंसा, सत्या, अस्त्या, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्या, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है जैन लोगों के बिजनेस एथिक्स में। और ये बात आपको ये वीडियो खत्म होने से पहले एहसास हो जाए। अहिंसावाद यानी कि नॉन वायलेंस जैन कम्युनिटी के 5 नीतियों में से एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसको उन्होंने सिर्फ कहने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको अपने लाइफ और अपने कारोबार में भी उतारा है। वो आज भी ऐसे बिजनेस करने से बचते हैं जिसमें किसी जीव की हत्या हो या फिर उसे नुकसान पहुंचे। जहां सारे लोग डॉक्टर्स और लॉयर्स बनने में लगे थे, वहीं जैन भाइयों ने सीए बनने का रास्ता चुना, जिससे वे लोगों के खुशियों में शामिल हो सके, ना कि किसी के दुख या तकलीफ में। आज इंडिया में 92% से ज़्यादा जैन्स वेजिटेरियन है और वो जियो और जीने दो की मानसिकता को दर्शाता है, और ये बात इनके बिजनेस में भी झलकता है। इंडिया में 46% स्टॉक्स ब्रोकर जैन है, 33% एयरलाइन इंडस्ट्रीज के मालिक जैन लोग हैं। सच सुनना और सच्चे बिजनेस पार्टनर के साथ काम करना किसको पसंद नहीं, और यही सब बातें मिलके जैन लोगों को लाखों के भीड़ में एक अलग पहचान देती है। ईमानदारी, जो कि व्यापार में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ये चीज़ आपको जैन भाइयों में काफ़ी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाकी लोग यानी कि आसपास के बिजनेसमैन भी इनके साथ कारोबार करना पसंद करते हैं, जो कि इन्हें विरासत में मिला है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि आज के इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो जैन बिजनेसमैन बाकी बिजनेसमैन से अलग करता है। जहां दूसरी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं, वहीं एक ऐसा समाज है जो अपने लोगों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक जैन बिजनेसमैन के पास एक ग्लोबल नेटवर्किंग है, जो कि एक एडवांटेज की तरह काम करता है। एकता, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बचपन से बिजनेस का ज्ञान, इन्वेस्टिंग करना या फिर किसी को कुछ सिखाना हो, ये हमेशा रेडी रहते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। जिसका एक मेन रीजन इनका कम जनसंख्या है, क्योंकि ये नंबर में कम है, तो ये आपस में ही अपना और अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और ये सबके साथ आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से कम्युनिटी का है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमारे देश का नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट 74% है। वहीं दूसरी तरफ 94% जैन लोग लिटरेट है, यानी कि बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे ही मिलेंगे। जहाँ हमारे देश की कई समाज बेटियों को उतना नहीं पढ़ाती लिखाती, वहीं जैन कम्युनिटी के 91% लड़कियां पढ़ी लिखी है। और इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में जहां लोगों के पास डिग्रीज तो बहुत है, लेकिन स्किल्स एक भी नहीं, वहीं पे जैन भाइयों ने डिग्री के साथ साथ नए स्किल्स भी एक्वायर किए हैं, जिससे वो अलग तरीका से सोच पाते हैं और बेटर डिसीजन ले पाते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट में। वो कहते हैं ना, जिस दिन सीखना बंद उस दिन कमाना बंद। और ये बात आपको जान के हैरानी हुई कि आज इंडिया में 62% चैरिटी जैन समाज के लोग करते हैं। वहीं इंडिया के 16,000 गौशाला में से 12,000 गौशाला जैन कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं। रिसेंटली आपने भी न्यूज़ में ये जरूर देखा होगा कि गुजरात के एक हीरे की कारोबारी ने अपने 200 करोड़ दान करके साधु का साधारण जिंदगी जीने का निर्णय लिया, और ऐसे एग्जाम्पल आपको जैन कम्युनिटी में हजारों मिल जाएंगे।
उन्होंने हजारों स्कूल्स, हॉस्पिटल बनवाए और इतना धन होने के बावजूद भी एक साधारण जीवन जीने में बिलीव रखते हैं, जो कि इनको आगे चल के एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद करता है। लोकेश मुनि, जो कि एक जैन समाज के प्रसिद्ध गुरु हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को हमेशा जितना हो सके उतना दान देने की विनती करते हैं। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.4% होने के बावजूद भी इन्होंने सरकार से कभी भी रिजर्वेशन या फिर माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मांगा, ना ही ये कभी माइनॉरिटी कार्ड प्ले करते हैं। इनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे होता है। और एक एस्टिमेट से जैन कम्युनिटी की पॉपुलेशन 0.4% से बढ़ के अगर 3% हो गई तो भारत, अमेरिका और चाइना से आगे निकल जाएगा। यही सब बातें मिलकर जैन कम्युनिटी को इंडिया का रिचेस्ट कम्युनिटी बनाती है और आज के टाइम पे वो इंडिया की सबसे अमीर कम्युनिटी है। और आपको क्या लगता है और कौन कौन से रीजन है, इस कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना।